तहलका 2026 में भारत के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा भूचाल। एसबीआई, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे और बैंकों का क्या भविष्य खतरे में? प्रधानमंत्री का आपातकालीन ऐलान, चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही 2026 की शुरुआत होगी वैसे ही बैंकिंग व्यवस्था में कई ऐसे बड़े और निर्णायक बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिसका असर देश के हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसका किसी भी बैंक में खाता है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका खाता सरकारी बैंक में है या प्राइवेट बैंक में, क्योंकि यह नए नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। और अगर किसी ने समय रहते इन्हें ठीक से नहीं समझा तो आगे चलकर उसे आर्थिक नुकसान, अतिरिक्त चार्ज या अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं वे सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और उसकी रोजमर्रा की बैंकिंग आदतों से जुड़े हुए हैं। चाहे आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हों, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हों, किसी तरह का लोन लिया हो या लेने की योजना बना रहे हों, एटीएम से नियमित रूप से नकद निकालते हों या फिर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का सहारा लेते हों, इन सभी सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इन नियमों की जानकारी पहले से होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब नियम बदलने के बाद अचानक दिक्कत सामने आती है तब पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए अभी से इन बदलाव को समझ लेना, उनके प्रभाव को जान लेना और आपकी बैंकिंग आदतों को उसके अनुसार तैयार कर लेना ही समझदारी है, ताकि 2026 में कदम रखते ही आप किसी भी तरह की उलझन, नुकसान या परेशानी से खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यह काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको न तो अधूरी जानकारी मिलती है और न ही बेवजह की बातें, बल्कि हर विषय को सीधे, साफ और पूरी सच्चाई के साथ समझाया जाता है ताकि वो आपके रोज़मर्रा के फैसलों में सच में काम आ सके। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी आगे भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह जरूरी संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बिना समय बर्बाद किए हम उन अहम बदलावों की ओर बढ़ते हैं जिनका सीधा असर साल 2026 से आपकी बैंकिंग आदतों, आपकी बचत और आपके पैसों की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन से बड़े नियम बदले जाएंगे और यह बदलाव आम खाताधारकों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे। सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट में रखे पैसे और फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में होने वाले बदलाव को बिल्कुल सरल और सहज भाषा में समझेंगे, ताकि आपको साफ तौर पर यह समझ में आ सके कि आपकी जमा पूंजी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद एटीएम के नकद निकासी करने वाले लोगों और यूपीआई के जरिए रोजाना लेन देन करने वाले के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उन पर भी पूरी और गहराई से चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि हर नियम को इस तरह समझना है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति बिना किसी भ्रम, डर या परेशानी के उसे आसानी से समझ सके। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि इन नए नियमों में आपका कहाँ फायदा हो सकता है और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। भविष्य में होने वाले नुकसान, अतिरिक्त चार्ज या बैंकिंग से जुड़ी आवश्यक परेशानियों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ दी गई हर एक जानकारी सीधे तौर पर आपके पैसों की सुरक्षा, आपके बैंक खाते की मजबूती और आपकी आर्थिक समझ को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाने वाली है। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे बड़े बदलाव की जो सीधे आपके सेविंग अकाउंट में रखे पैसों से जुड़ी है और जिसका असर लगभग हर बैंक ग्राहक पर पड़ने वाला है। अभी तक का सिस्टम यह था कि ज़्यादातर बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर एक तय ब्याज दे रहे थे, जो आमतौर पर करीब 2.75% से लेकर 4% के बीच में रहती थी, और बैंक को यह पूरी छूट होती थी कि वह हर साल किसी भी समय इन ब्याज दरों में बदलाव कर सके। लेकिन 2026 से इस व्यवस्था में एक बड़ा और बुनियादी परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अब एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा जिसे डायनामिक इंटरनेट सिस्टम कहा जा रहा है। इस नए सिस्टम का सीधा सा मतलब यह है कि अब बैंक सभी खाताधारकों को एक समान ब्याज नहीं देंगे, बल्कि हर ग्राहक के खाते की स्थिति और उसकी बैंकिंग आदतों के आधार पर ब्याज दर तय की जाएगी। यानी आपके खाते में औसत कितना बैलेंस बन रहा है, आप महीने में कितने बार पैसा जमा कर या निकासी करते हैं, डिजिटल पेमेंट का कितना इस्तेमाल करते हैं और आपकी कुल बैंकिंग प्रोफाइल कैसी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बैंक आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज तय करेगी। इसका साफ साफ असर यह होगा कि जिन लोगों के खाते में लगातार अच्छे बैलेंस बना रहता है उन्हें पहले की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलने की संभावना होगी, जबकि जिन खातों में बहुत कम बैलेंस रहता है उन्हें कम ब्याज दिया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्राहक नियमित रूप से लेन देन करते हैं उनके लिए ब्याज दर अलग हो सकती है, और जो लोग अकाउंट्स
खुलवाने के बाद उसे लगभग इस्तेमाल ही नहीं करते, यानी जिनका खाता इनएक्टिव की स्थिति में रहता है, उन्हें सबसे कम ब्याज मिलने की संभावना रहेगी। आरबीआई के अनुसार हर ग्राहक बैंक पर एक जैसा खर्चा नहीं डालता और इसी वजह से ब्याज दर को भी ग्राहक की प्रोफाइल और उपयोग के आधार पर तय करना ज़्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है। इसी वजह से अब सभी खाताधारकों को एक जैसी ब्याज दर देना व्यावसायिक नहीं माना जा रहा है और इसका सीधा असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ने वाला है जिनके खातों में महीने भर का औसत बैलेंस काफ़ी कम बना रहा है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में औसतन बैलेंस 10,000 से नीचे रहता है तो 2026 से आपको मिलने वाला ब्याज पहले की तुलना में और कम हो सकता है। वहीं जिन लोगों ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रखा है उन्हें इस बदलाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे खातों पर बैंक का खर्चा ज़्यादा और फ़ायदा कम माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में खुद को नुकसान से बचाने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए। सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि अपने खाते में जितना संभव हो उतना न्यूनतम बैलेंस बनाएं, ताकि आपकी बैंकिंग प्रोफाइल बेहतर बनी रहे। इसके साथ ही एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग बैंकों में कई सेविंग अकाउंट रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पैसा बिखर जाता है और किसी एक खाते में अच्छा औसतन बैलेंस नहीं बन पाता। वहीं अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त धनराशि है तो इसे लंबे समय तक सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देने के ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड जैसे बेहतर विकल्पों में लगाने पर विचार करना ज़्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है बल्कि बदलते बैंकिंग नियमों के असर से भी आप खुद को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं एटीएम से जुड़ी उस बड़े बदलाव की जो 2026 से पूरे देश में लागू किया जाने वाला है और जो आपकी नकद निकासी की आदतों पर पूरी तरह बदल सकता है। अभी तक व्यवस्था यह थी कि हर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में 3 से 5 तक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा देता था और तय सीमा पार होने के बाद हर बार पैसे निकालने पर करीब 21 रुपये का चार्ज लगता था। लेकिन 2026 से यह पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है, क्योंकि नए नियमों के तहत अब एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप महीने में कितना बार निकासी किए, बल्कि इस बात पर तय होगी कि आपने एक बार में कितना रकम निकाला। यानी अगर आपके एटीएम से एक बार में 500 रुपया निकालते हैं और किसी दूसरी बार 9,000 रुपया निकालते हैं तो दोनों ट्रांजैक्शनों पर लगने वाला शुल्क अलग अलग हो सकता है। इस नए ढांचे को समझने के लिए एटीएम निकासी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा ताकि चार्ज और रकम से तय किया जा सके। इसमें पहले कैटेगरी लो कैश विड्रॉल की होगी, जिसकी तहत 2,000 तक की निकासी को लगभग फ्री या बेहद न्यूनतम शुल्क वाली निकासी माना जाएगा, जिससे छोटे अकाउंट निकालने वाले आम ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और वे बिना किसी डर के ज़रूरत भर की नकद निकासी कर सकें। इसके बाद दूसरी कैटेगरी मीडियम विड्रॉल के नाम से जानी जाएगी, जिसमें 2,000 से लेकर 10,000 तक की नकद निकासी शामिल होगी और इस दायरे में आने वाले हर निकासी पर सामान्य स्तर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं तीसरी और आखिरी कैटेगरी हाई विड्रॉल होगी, जिसके अंतर्गत 10,000 से ज़्यादा की रकम एटीएम से निकालने पर पहले की तुलना में ज़्यादा चार्ज देने पड़ सकता है। आरबीआई का तर्क यह है कि बार बार छोटी छोटी रकम निकालने से एटीएम में कैश भरने, उसे संभालने और मैनेज करने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बदलाव का सीधा असर आम खाताधारकों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग ज़रूरत पड़ने पर बार बार 500 या 1000 जैसी छोटी रकम निकालते हैं उन्हें अब पहले से ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इस अतिरिक्त चार्ज से बचना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका यही है कि एटीएम से बार बार छोटी रकम निकालने की आदत छोड़कर एक बार में अपेक्षाकृत ज़्यादा रकम निकालें। इसके साथ ही रोज़मर्रा के छोटे खर्चों के लिए बार बार एटीएम जाने से बचें और जहां संभव हो वहीं यूपीआई या अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्पों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका अतिरिक्त चार्ज बचेगा बल्कि आपकी बैंकिंग प्रक्रिया भी ज़्यादा सुविधाजनक, तेज और झंझट मुक्त बन जाएगी। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं उस अगले महत्वपूर्ण बदलाव की जो सीधे आपकी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है और जिसका असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए एफडी का सहारा लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई लगातार बैंकों को यह संकेत देता आ रहा था कि बार बार एफडी को समय से पहले तोड़ने की आदत बैंकों की फाइनेंशियल
प्लानिंग और कैश मैनेजमेंट को बिगाड़ देता है। और अब 2026 से इसी सोच को आधिकारिक नियम का रूप दिया जा रहा है। अभी तक स्थिति यह थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एफडी मैच्योरिटी से पहले तोड़ देता था तो उस पर केवल 0.5% का या अधिकतम 1% तक की एक तय पेनाल्टी लगा दी जाती थी। लेकिन 2026 से यह सिस्टम पूरा तरह बदला जाएगा, क्योंकि अब पेनाल्टी किसी एक फिक्स प्रतिशत से आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर तय की जाएगी कि आपके एफडी कितने लंबे समय के लिए कराई थी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 1 साल की एफडी बनवाई है और किसी कारणवश उसे समय से पहले तोड़ना चाहते हैं तो उस पर अपेक्षाकृत कम पेनाल्टी लगाई जाएगी। लेकिन अगर उसे आपने 5 साल या उससे ज़्यादा अवधि की लंबी एफडी कराई है और उसे बीच में तोड़ते हैं तो उस पर आपको पहले से कहीं ज़्यादा पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि लंबी अवधि एफडी बैंक की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा होती है, और जब ऐसी एफडी अचानक बीच में टूट जाती है तो बैंक की योजनाओं पर सीधा असर पड़ता है और बैंक को आर्थिक नुकसान भी होता है। यही वजह है कि इस नए नियम के लागू होने के बाद एफडी से जुड़े कई पुराने तौर तरीके बदलने वाले हैं और ग्राहकों को अब पहले से ज़्यादा सोच समझकर फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने का फैसला लेना। अब हालात ऐसे बनने वाले हैं कि किसी आपात स्थिति में एफडी को समय से पहले तोड़ना पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि एक ही बड़ी रकम की एक एफडी बनाने के बजाय अपनी बचत को छोटी छोटी एफडी में बांट कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पूरी एफडी तोड़ने की मजबूरी ना आए। इसके साथ ही आने वाले समय में फ्लेक्सी एफडी की मांग भी तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि इस विकल्प में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा निकालना ज़्यादा आसान होता है और उस पर पेनाल्टी का असर भी सीमित रहता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे और बड़े बदलाव की ओर, जो चेक से जुड़े पूरे सिस्टम को बदलने वाला है। 2026 से चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को और सुरक्षित व तेज बनाने के लिए एआई आधिकारिक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब चेक क्लियर होने में पहले की तरह 2 से 3 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कई मामलों में केवल 10 मिनट से लेकर 4 घंटे के भीतर ही चेक क्लियर हो सकता है। इसके साथ ही जो चेक संदिग्ध या असामान्य पाए जाएंगे उन्हें यह सिस्टम खुद ही होल्ड कर देगा और उनकी जांच बेहद तेजी से की जाएगी। इस नई तकनीक की मदद से फर्जी या धोखाधड़ी वाले चेक की पहचान पहले ही चरण में हो जाएगी, जिससे बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित बनेगा। इसका सीधा लाभ व्यापारियों को मिलेगा, जिन्हें अब भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे लोग भी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे जिनका पैसा अक्सर चेक बाउंस होने की वजह से अटक जाया करता था। अब दोस्तों आगे बात करते हैं उस 5वें बड़े बदलाव की, जो यूपीआई से जुड़ी हुई है और जो 2026 में डिजिटल पेमेंट की तस्वीर ही बदल देने वाला है। आने वाले समय में यूपीआई एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है, जहां सबसे अहम बदलाव यह होगा कि अब इंटरनेट कनेक्शन ना होने की स्थिति में भी यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। इस ऑनलाइन यूपीआई सुविधा के तहत एक तय सीमा रखी जाएगी जो करीब 5000 तक होगी, ताकि छोटे और ज़रूरी भुगतानों को आसानी से पूरा किया जा सके। इसके साथ ही सुरक्षा को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए फिंगरप्रिंट और फेस आईडी के जरिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इन तकनीकी सुधारों का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि यूपीआई पेमेंट फेल होने की समस्या में भारी कमी आएगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि पेमेंट फेल रेट करीब 90% तक घट सकता है। यानी अब नेटवर्क कमज़ोर होने या अस्थायी रूप से इंटरनेट ना होने की स्थिति में भी आपका पेमेंट आसानी से पूरा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित रहती है और डिजिटल पेमेंट अब वहां भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग भुगतान, ईएमआई जमा करने जैसे रोज़मर्रा के जरूरी काम पहले से कहीं ज़्यादा आसान, तेज और भरोसेमंद हो जाएंगे, जिससे लोगों की निर्भरता नकद लेन देन पर धीरे धीरे कम होती चल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे बदलाव की ओर, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और जो 2026 से सभी बैंकों में एक समान रूप से लागू किया जाएगा। अब तक अलग अलग बैंकों में केवाईसी के नियम और तरीके थोड़े बहुत अलग हो सकते थे, लेकिन 2026 से यह अंतर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और हर बैंक में एक जैसा केवाईसी सिस्टम अपनाया जाएगा। इस नए नियम के तहत
जब भी वीडियो केवाईसी की जाएगी तो उसमें आपके चेहरे का मिलना सीधे सरकारी डेटाबेस से किया जाएगा, यानी आधार और पैन में दर्ज फोटो से फेस मैचिंग अनिवार्य होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ते फर्जी खातों, बेनामी अकाउंट और पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि 2024 और 2025 के दौरान पहचान की चोरी और फर्जी दस्तावेज के जरिए अकाउंट खोलने के मामले तेजी से सामने आए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केवाईसी प्रक्रिया को पहले से कई ज़्यादा सख्त और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का फैसला लिया है। नए नियम लागू होते ही सबसे पहले ऐसे सभी फर्जी और बेनामी खातों को चिन्हित कर बंद कर दिया जाएगा जो नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके साथ ही बड़े और संदिग्ध लेन देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड को समय रहते रोका जा सके और बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 7वें और सबसे अंतिम बदलाव की, जो डोरमेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है और जो लाखों खाताधारकों को सीधा तौर पर प्रभावित कर सकता है। अभी तक नियम यह था कि अगर किसी बैंक खाते में लगातार 24 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं होता था तो उस खाते को इनएक्टिव की श्रेणी में डाल दिया जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा समय सीमा को घटाकर केवल 12 महीने का कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके खाते में पूरे 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक उसे डोरमेंट अकाउंट घोषित कर देगा। इसके बाद उस खाते से जुड़े कई अहम सुविधा अपने आप बंद हो जाएगी, जिससे आपका ATM कार्ड काम करना बंद कर देगा, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा रुक जाएगी, चेक बुक से भुगतान नहीं किया जा सकेगा और ऑटो डेबिट या ECS जैसी सेवाएं भी निष्क्रिय हो जाएगी। सरकार के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले खाते फ्रॉड और गलत लेन देन का सबसे आसान जरिया बन चुके थे। ऐसे में अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कम से कम साल में एक बार अपने हर सक्रिय खाते से कोई ना कोई लेन देन जरूर करें, चाहे वो छोटी रकम जमा करना हो या निकालना हो। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं जिन्हें आप नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि अनावश्यक खातों को बंद कर दें ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत, ब्लॉक या फ्रॉड का खतरा न रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि 2026 से लागू होने वाले 7 बड़े बैंकिंग नियम कौन कौन से हैं और इनका असर हर भारतीय बैंक ग्राहक पर कैसे पड़ेगा। अब साफ है कि अब सेविंग अकाउंट के ब्याज दर में बदलाव आएगा, फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने की पेनाल्टी का नया सिस्टम लागू होगा, ATM चार्ज अब निकासी की रकम के आधार पर तय होंगे, चेक क्लियरेंस प्रक्रिया AIC आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम से तेज और सुरक्षित होगा, UPI का नया ऑनलाइन युग शुरू होगा, KYC प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी और सुरक्षित होगी और डोरमेंट अकाउंट के नियम अब पहले से सख्त होंगे। इस सभी बदलाव का मकसद ग्राहकों के पैसों और बैंक सिस्टमों को ज़्यादा सुरक्षित बनाने और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान की संभावना को कम करना है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपका खाता किस बैंक में है और इन नए नियमों के बारे में आपकी क्या राय है। आपको कौन से बदलाव पसंद आए और कौन से नियम आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार और रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी और यह बदलाव पहुंच सके और अपने बैंक फैसलों को उसी अनुसार सुरक्षित बना सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।